यस स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 11th। और आज हम अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी रीड करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर हमारा बेटा, मैं कोशिश करूँगा इसको आप एक इजी वे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है मैथ मेड इजी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया जाए। तो सेट जो हमारा चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है, ये जो चैप्टर हमारा, देखो आप प्रीवियस क्लासेस में भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली पढ़ चुके हो और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इसका कहीं ना कहीं यूज़ होना है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे पास, इस चैप्टर का आप ये कह सकते हो कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखो बेटा, दो वर्ड काफ़ी यूज़ होने हमारे, क्योंकि जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है सेट, एक वर्ड सेट यूज़ होना है मोस्टली, और एक एलिमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट जो हमारा वो हम देखेंगे। सेट एक तरह से किसका सिनोनिम्स है? सेट इज सिनोनिम्स ऑफ कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का ही सिनोनिम्स के हमारे पास सेट मोस्टली हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में भी। ठीक है, सेट ऑफ ग्लासेस, सेट ऑफ गॉगल्स, जो भी है, ऐसी एलिमेंट वर्ड यूज़ है। वो किस एलिमेंट जो है हमारे पास, वो किसका सिनोनिम्स है? वो हमारे पास ऑब्जेक्ट या मेंबर का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो ये सब हम अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं ये वर्ड, तो इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले मेरे पास आता है डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, अब उस डेफिनेशन पर जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, वो मैं रीड कर लेता हूँ बुक से। कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ वर्ड यूज़ किया है कलेक्शन। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ वोवल्स, वोवल्स आपको पता है जो भी है, तो उनको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने लिखा AEIOU, मैंने क्या किया, इनको डिनोट कर दिया यहाँ पर करली ब्रैकेट से, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, AEIOU। ठीक है, ऐसे मैंने इसको राइट कर दिया, ये कलेक्शन हो गया एक। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज ए सेट। ठीक है, ये सभी सेट बोला गया है कि भाई जो हमारे पीछे के सभी राष्ट्रपति हैं उनका जो कलेक्शन, उनका जो ग्रुप है वो एक सेट है। कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, यानी जो हमारे राज्य हैं उन सब का कलेक्शन, वो भी एक सेट है। ठीक है, यहाँ बोल दिया गया कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वर आउट ऑफ 99 रन इन ए टेस्ट मैच इज ए सेट, ये भी सेट है। तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया सेट क्या है। ठीक है, अब कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है, ठीक है ना, कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है वो देखते हैं। यहाँ बोला गया कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। देखो यहाँ पर ये सेट नहीं है, गुड प्लेयर्स। गुड प्लेयर्स में क्या है, मेरे अकॉर्डिंग गुड प्लेयर्स कुछ अलग है, आपके अकॉर्डिंग गुड प्लेयर्स कुछ और है। ठीक है, तो सिंस द टर्म गुड प्लेयर इज वैग्यू एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, यानी यह वेल डिफाइंड नहीं है। एक तरह से ये कह सकते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सभी का सेम हो, वो स्टेटमेंट हमारी सेट से रिलेटेड होगी। जैसे मैंने बोला राइट ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो सभी क्या करेंगे, AEIOU ही राइट करेंगे। ठीक है, या जैसे मैंने बोल दिया बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए बेटा, बेस्ट इंडियन प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो इसमें क्या हुआ आपके पास, अब वही स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, मैं दो स्टूडेंट से पूछता हूँ तो एक के आंसर कुछ और मिलेंगे, एक के आंसर कुछ अलग मिलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि राइट द या ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो आपको पता है जिससे पूछूंगा हमारे 11 प्लेयर्स
वही नाम बताएंगे, सभी एक ही आंसर देंगे, तो वो सेट होगा। तो इसको डिफाइन करते हैं हम, इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो डेफिनेशन क्या हमारे पास सेट की, सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, इस इन वर्ड्स पर स्ट्रेस किया गया, वेल डिफाइंड यानी अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सभी का आंसर सेम हो, दैट इज कॉल्ड सेट। क्लियर हुआ। अब सेट के अंदर जैसे मैंने लिखा, सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है, मैंने ए से डिनोट कर दिया यहाँ पर इसको। अब ये जो पॉइंट है, मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, इनको एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने बोला था एलिमेंट्स इज सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्ट या मेंबर्स, तो इस सेट के मेंबर्स हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए। क्लियर। तो सेट को हम करली ब्रैकेट से शो करते हैं, कैपिटल लेटर से शो करेंगे, एंड जो हमारे पास अंदर पॉइंट राइट किए जाएंगे उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सेट है या डेफिनेशन ऑफ सेट है। क्लियर। तो ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में भी रीड कर चुके हैं, आने वाले चैप्टर्स में भी यूज़ करेंगे सेट की डेफिनेशन या सेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमारे। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, ठीक है। या जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर और भी स्टेटमेंट्स है कुछ, कैपिटल जेड फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। यहाँ जेड पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम दो फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास रोस्टर मेथड, फर्स्ट इज रोस्टर मेथड। इस मेथड में क्या कह सकते हैं, इन दिस मेथड इज सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेट बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। जैसा मैंने अभी किया था, ये जो हमारी फॉर्म है ये रोस्टर मेथड है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया है, करली ब्रैकेट के अंदर और जो एलिमेंट्स है राइट किए और कोमा लगाया सभी के बीच में, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड। या मैं यहाँ राइट करूँ बेटा, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कोमा लगा यूज़ किया हमने और करली ब्रैकेट, तो ये जो फॉर्म होगी हमारे पास, ये क्या होगी, रोस्टर फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। या जैसे आपने राइट किया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ओके, तो वो भी हम कह सकते हैं लेस देन 10, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसको भी हम किससे डिनोट कर सकते हैं, 2 4 6 8। तो ये जो फॉर्म हो गई डिनोट करना, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, और ये मेथड क्या कहलाता है, ये रोस्टर मेथड कहलाता है बेटा। क्लियर। सेकंड हमारे पास आता है सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहता है इन दिस मेथड इज सेट इज डिस्क्राइब बाय ए करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स इट्स एलिमेंट एक्स। या सिंपल वे में हम कह सकते हैं, जैसे हम पहले नंबर्स राइट करते थे बेटा, वर्ड्स में लिखिए नंबर्स को और जैसे डिजिट्स में राइट कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1233 क्लियर। तो ये हमारे पास डिजिट्स में हो गए। मैं कहता हूँ बेटा इसको वर्ड्स में लिखिए, राइट कीजिए। तो ऐसे ही सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एक फॉर्म हमारी रोस्टर, दूसरी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह से ये कह सकते हो वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो वो कैसे, जैसे एग्जांपल, या आपने अभी तक देखा होगा, जैसे मैं कैपिटल एन है मेरे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या राइट करोगे आप उसको कैपिटल एन से शो कर सकते हो। क्लियर। ये सेट को डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। या मैं कहूँ आपसे बेटा सेट ऑफ, या एक हमारे पास सेट है ई ऑल इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, और उसको मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इसका मेथड हमारे पास, मैंने लिखा एक्स, जो मेरे एलिमेंट होंगे सेट में वो किस तरह है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर
एंड अब देखो हमारे पास नेचुरल नंबर सभी मिल जाए मुझे, ऐसी कौन सी फॉर्म होगी, एंड x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, x हमारे पास क्या एक नेचुरल नंबर है, और वो x कैसे मिलेगा मुझे, 2n से मिलेगा। और यहाँ पर फॉर ऑल n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लिखा मुझे यहाँ, अगर मैं ये राइट करता हूँ सेट a इज इक्वल टू 2 4 6 8 डैश 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 एंड नहीं एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। मैं कहता हूँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, मीन्स इसको वर्ड्स में राइट कर दो एक तरह से। तो मैं इसको कैसे राइट करूँगा, मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ। मैं इसको कैसे डिनोट करूँगा कि ये जो नंबर है मेरा x, ये x मुझे एस किस तरह से मिला, x सच दैट x इस प्रकार है कि x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन कैसे, x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, और n का मैंने रिलेशन दे दिया किसके साथ, n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N से। और कैपिटल N का मीनिंग क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, मीन्स अगर n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, 2 डालता हूँ तो 4 मिलेगा, 3 डालता हूँ तो 6 मिलेगा, 4 डालता हूँ तो 8 मिलेगा, इस तरह से। तो ये जो मेरी फॉर्म हो गई, ये क्या हो गई मेरे पास, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। क्लियर, ये कैसी फॉर्म होगी मेरे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्लियर हो बेटा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने राइट किया सेट बी मेरे पास है 0 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना चाहूँ तो क्या कहोगे, क्या कहोगे कि ये हमारे पास क्या, देखो वैसे आपको नज़र आ रहा है स्केयर से नंबर्स के। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट राइट कर दूँ कि एक्स स्केयर इस तरह से किस प्रकार है ये, बोलिए कि x बिलोंग्स टू z, इंटीजर से रिलेटेड है। ठीक है भाई, -1 डाल दो +1 डाल दो, हमारे यही मिलेंगे, तो मैंने इंटीजर डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, 1 का स्केयर 1, 2 स्केयर 4, 3 स्केयर 9, 4 स्केयर -1 डालोगे तब भी यही मिलेगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू z, ये इसकी एग्जैक्ट फॉर्म हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हुआ। और देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल और, देखिए राइट द सेट x इज इक्वल टू 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 इन द राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है हमें। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1/4 है, यानी 2 स्केयर है, नीचे 3 का स्केयर है, 4 का स्केयर है, 5 स्केयर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ का क्या कर देंगे 1/n स्केयर, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल N से। ठीक है, तो वही फॉर्म लिखी है 1/n स्केयर सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो ये दोनों फॉर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। हमारी थर्ड फॉर्म भी होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की, वो होती है वेन डायग्राम, वो हम आगे चल के रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2 फॉर्म रीड की, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। कहता व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट। एक सेट और एक कलेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ एक पॉइंट तो क्लियर है हमारा कि ऑल सेट इज कॉल्ड ए कलेक्शन। ठीक है, एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट नॉट नेसेसरी एवरी कलेक्शन इज ए सेट। सभी सेट तो कलेक्शन है बट सभी कलेक्शन सेट नहीं हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑल बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट या ऑल बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, तो बहुत से नाम राइट कर दोगे आप, तो वो कलेक्शन हो गया, एक सेट नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो क्या करोगे आप, वो डेफिनेट जो जनरली सभी का आंसर सेम होगा वही आंसर लिखें, वही 11 प्लेयर्स के नेम राइट करेंगे, तो एक सेट हो गया और एक कलेक्शन भी हो गया। ठीक है, तो एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट नॉट नेसेसरी एवरी कलेक्शन इज सेट। क्लियर, ये इसका रीज़न हो जाएगा। सेकंड में देख लेते हैं, एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, क्या ये सेट है, यस राइट कर सकते हैं हम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, 1 2 3 राइट कर सकते हैं, सभी से पूछेंगे सभी सेम आंसर होगा। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। गुड हॉकी प्लेयर्स मेरे अकॉर्डिंग कोई और है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और है, तो वेल डिफाइंड तो नहीं हुआ। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट ए सेट। थर्ड है कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास।
अब आपकी क्लास में जो भी गर्ल्स हैं, जिससे पूछूंगा सभी बताओगे कि सर इतनी गर्ल्स हैं, ये लड़कियां हैं हमारी क्लास में, तो वो भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। कर सकते हो क्लियर ऐसे, ठीक है। और देखिए द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, प्राइम इंटीजर्स भी हम बोल सकते हैं, सभी को पता है क्या होते हैं प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन आता है सेट ए इज इक्वल टू गिवन सम एलिमेंट्स देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। देखो ये जो सिंबल है हमारे पास, ठीक है, इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं। जैसे ये सिंबल हो गया हमारे पास ऐसे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको राइट करते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, या नॉट बिलोंग्स टू, इस तरह से। तो यहाँ पर है हमारे पास 4, क्या 4 सेट ए के अंदर है, यस, तो यहाँ क्या आएगा बिलोंग्स टू, ठीक है, जो नहीं होगा नॉट बिलोंग्स टू। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज हमारे पास, ठीक है बेटा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे और रीड करेंगे, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 ये हमारी RD शर्मा मैथमेटिक्स से है। तो कोई डाउट है आप कमेंट में जरूर राइट करना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना, क्लियर बेटा, ताकि मैं आगे आपके लिए और इससे बेस्ट लेक्चर दे सकूँ आपको। ओके, थैंक यू।